I think we got it. I think we got it, Paula. We got it. अक्सर हम एक बात कहते हैं कि प्रकृति बेहद ही विचित्र है और रहस्यों से भरी हुई है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट करना जानते हैं। जैसे आप और हम बोल सकते हैं, वहीं कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हैं और शेर दहाड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मछलियां भी बोल सकती हैं? आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है और वैज्ञानिकों को भी ये जानकर काफ़ी हैरानी हुई थी जब उन्हें पता चला था कि मछलियां भी वास्तव में बोल सकती हैं और अलग अलग तरह की साउंड्स क्रिएट कर सकती हैं। मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो साउंड क्रिएट कर सकती हैं। इनमें प्लेटिडोरस अर्माटुलस कैटफिश भी शामिल हैं। जब भी इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, डर लगता है या फिर प्रीडेटर को डराना होता है तो ये एक साउंड निकालती हैं और सिर्फ एक तरह की नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की साउंड्स कैटफिश क्रिएट कर सकती हैं। जब भी कोई कैटफिश अपने ग्रुप से अलग हो जाती है या इन्हें डर लगता है तो ये क्रॉसिंग साउंड निकालती हैं। ये कुछ मेंढक जैसी होती है। कैटफिश अपने फिन्स को जिन पर स्पाइन्स मौजूद होते हैं उसे अपने बॉडी के आर्मर से रगड़कर क्लिकिंग साउंड निकालती हैं। इसके अलावा वे अपने स्विम ब्लैडर और स्कल्स की मदद से भी साउंड निकालने में सक्षम होती हैं। ये काफ़ी पेचीदा है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में फिलहाल हम नहीं जाएंगे। अधिकतर सभी मछलियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए साउंड का इस्तेमाल करती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो पिछले 155 मिलियन सालों से साउंड क्रिएट करना जानती हैं। इनमें सोल्जर फिश, बैट फिश, एम्डोन डैमसेल फिश आदि शामिल हैं। एक समय था जब इंसान सिर्फ वही आवाज़ें सुन सकते थे जो पानी के बाहर आती हैं। पानी के अंदर की आवाज़ सुनने का इंसानों के पास कोई तरीका नहीं था। हाइड्रोफोन के इन्वेंशन के बाद इंसानों ने पानी के अंदर की आवाज़ों को सुनना शुरू किया और इसके बाद वैज्ञानिकों की इसमें काफ़ी रुचि उत्पन्न हुई। मछलियाँ अलग अलग टॉपिक्स पर बात करती हैं, जैसे फूड और रिप्रोडक्शन। नर मछलियाँ मादा को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड्स निकालते हैं। कुछ मछलियाँ प्रीडेटर्स को दूर भगाने के लिए आवाज़ें निकालती हैं तो कुछ अपने खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करती हैं। मछलियों की वॉइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने करीब 18 महीने तक मछलियों की आवाज़ों पर अध्ययन किया और उन्हें बेहद ही चौंकाने वाली कुछ बातें पता चली। टेरापॉड फिश की आवाज़ काफ़ी अलग होती है और ऐसा लगता है मानो मछलियों की पार्टी चल रही हो। तो वहीं मुलोवे फिश ब्रीडिंग के दौरान आवाज़ क्रिएट करती हैं। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों ने मछलियों की कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। हालांकि इनकी स्पीशीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पाया है। असल में सच तो ये है कि वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने मछली के साउंड के ऊपर काफ़ी देर से रिसर्च करना शुरू किया। कुछ साल पहले ही इसमें साइंटिस्ट का इंटरेस्ट जागा है। हालांकि इसका वैज्ञानिकों के पास एक्सक्यूज़ भी है। पहला ये कि मछलियों की आवाज़ सुनने के लिए इनके पास पर्याप्त उपकरण नहीं थे और दूसरा, भला कौन सोच सकता है कि मछलियाँ बात भी कर सकती हैं। एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो इंसानों की तरह बोल सकते हैं, यानी वो इंसानी आवाज़ में बात कर सकते हैं। ये सुनते ही आपके दिमाग में तोते का नाम सबसे पहले आया होगा, है ना? ब्रेन और वोकल अपैरेटस की मदद से ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए उस जानवर को स्मार्ट होना पड़ेगा। सील्स भी इंसानों की तरह ही बात कर सकती हैं। न्यू इंग्लैंड के बोस्टन शहर में एक एक्वेरियम में रखी सील पहले ऐसी मैमल है जो इंसानों की तरह बात कर सकती है। असल में बचपन में ही ये सील अपने परिवार से बिछड़ गई थी, जिसके बाद एक ह्यूमन फैमिली ने इसकी देखरेख का जिम्मा संभाला। इंसानों के बीच रहकर ये सील इंसानों की तरह बात करना सीख गई और इंसानों का एक्सेंट ही इसने अपना लिया। जब सील थोड़ी बड़ी हुई तो इसे एक्वेरियम में लाया गया, जहां साइंटिस्ट ने पाया कि सील बोल सकती है। ये गेट आउट, हेयर, हेलो, हाउ आर यू जैसे सेंटेंस बोल सकती है। इससे एक बात और सिद्ध हो गई कि सील्स असल में पैरट से ज़्यादा अच्छी तरह से इंसानों की आवाज़ में बात कर सकती हैं। ये मीटिंग के समय ज़्यादा बात करती हैं। हालांकि बोलने के लिए इन्हें ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में सीखना पड़ता है। 1970 तक साइंटिस्ट को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि सील्स इंसानों की तरफ बोल भी सकती हैं। कई दशकों के बाद रिसर्चर्स ने इस बात का पता लगाया। इस दौरान और भी कई बातें जानने को मिली हैं। यदि सील्स के पास तेज़ आवाज़ में कोई म्यूज़िक चला दिया जाए तो वो भी अपनी साउंड इंक्रीज़ कर लेती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम इंसान करते हैं। अक्सर शादी समारोह में जहाँ शोर होता है वहाँ हम तेज़ आवाज़ में बात करते हैं और ऐसा ही सील्स भी करती हैं। सील्स का ब्रेन और लेरिंक्स भी कनेक्टेड होता है।
जैसे ह्यूमंस में होता है। ये इंसानों द्वारा बोले गए शब्द सुन सकती है और उन्हें रिपीट भी कर सकती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कुछ प्राइमेट्स भी आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सील्स को सबसे ज़्यादा स्पेशल माना जाता है क्योंकि ये गा भी सकती है। स्टार वॉर्स की थीम जैसे म्यूजिक ये गुनगुना सकती है, लेकिन कुदरत ने सील्स को ही ये खास एबिलिटी क्यों दी है, इस बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ और जानवर भी इंसानों के शब्द को दोहरा सकते हैं, जैसे कि ऑर्कास जो चाहे वो कर सकती हैं। ये भी बेहद ही रहस्यमय माने जाते हैं। फ्रांस के एक एक्वेरियम में 2 ऑर्कस के ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी और पाया कि वो ह्यूमन स्पीच इमिटेट कर सकती हैं। ऑर्कस को हेलो, बाय बाय, 1 2 3 जैसे शब्द बोलते पाया गया था और ये सभी काफ़ी क्लियर भी थे। एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी पाए जाने वाले ऑर्कस के डायलेक्ट में भी फ़र्क होता है। जैसे अलग अलग देशों के लोगों का एक्सेंट अलग होता है, ठीक वैसा ही ऑर्कस में भी देखने को मिलता है। ये इंसानों की मिमिक्री भी कर सकते हैं। हालांकि जो ये बोल रहे हैं क्या उसे ये समझ भी पा रहे हैं या उसका मतलब इन्हें पता है, इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सन 1984 में सैन डियागो में नेशनल मरीन मैमल फाउंडेशन की रिसर्च टीम ने डॉल्फिन को मम्बलिंग करते हुए सुना था। ऐसा लग रहा था मानो कोई 2 शख्स आपस में बात कर रहे हों। हालांकि 2 डॉल्फिन्स क्या बातें कर रही थी ये तो टीम के मेंबर्स भी समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में पता चला कि असल में वो डॉल्फिन्स की नहीं बल्कि एक मेल बेलुगा व्हेल की आवाज़ थी, जिसका नाम नॉक्स रखा गया। साइंटिस्ट ने इसके बाद उस पर कई सालों तक रिसर्च की। उसकी वोकल एक्सरसाइज को रिकॉर्ड किया गया। रिसर्च में पाया गया कि बेलुगा व्हेल पानी के अंदर और सरफेस पर दोनों जगह आवाज़ें निकाल सकती हैं। वो अकेली हो या उसके आसपास ह्यूमन हो, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके रिदम और एम्पलीट्यूड इंसानों जैसा ही होता है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि बेलुगा व्हेल अपने कनेक्शंस बनाने के लिए और अन्य लोगों के रिएक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आवाज़ें निकालती हैं। साथ ही ये अन्य स्पीशीज़ के साथ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। एलिफेंट को पृथ्वी के सबसे समझदार जानवरों में शुमार किया जाता है। साउथ कोरिया के सिउल शहर के एवरलैंड थीम पार्क में एक बेहद स्मार्ट हाथी था जिसका नाम कौशिक रखा गया था। कौशिक ह्यूमन साउंड की मिमिक्री कर सकता था। ऐसा बताया जाता है कि वो अपने कीपर के साथ भी कम्युनिकेट करता था। उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो नो, गुड, हेलो जैसे शब्द बोल लेता था। हालांकि उसे इन शब्दों का मतलब पता था या नहीं ये बात नहीं पता चल पाई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आखिर हाथी बोल कैसे सकता था। असल में कौशिक बचपन से ही चिड़ियाघर में पला बड़ा था और इंसानों के इर्द गिर्द ही रहता था। डेवलपमेंट एज में जिस ग्रुप के साथ जीव जंतु रहते हैं उसे ही एडॉप्ट कर लेते हैं। कौशिक अधिकांश समय ह्यूमंस के साथ ही कम्युनिकेट किया करता था। एक और हाथी के चर्चे काफ़ी मशहूर हैं। कजाकिस्तान के एक चिड़ियाघर में बत्यार नाम का एक हाथी मौजूद था जिसे 20 से भी अधिक फ्रेजेज आते थे। यहाँ तक कि वो अपने केयर टेकर से पानी और फूड भी मांग सकता था। इतना ही नहीं, वो कई तरह की आवाज़ें भी निकाल सकता था, जैसे बार्किंग, व्हिस्लिंग और एक रबर को ग्लास से रगड़ने की आवाज़। कौशिक के बारे में रेडियो से लेकर टीवी तक हर जगह शो टेलीकास्ट हुए। कई किताबें भी उसके ऊपर लिखी गईं। साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का भी ये हॉट टॉपिक बन गया था। इतना ही नहीं, कौशिक कई प्रकार के फनी साउंड्स भी निकाल सकता था। आप लोगों ने तोते की एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें वो राह चलते शख्स को कुछ अपशब्द कहता है। इसके ऊपर एक चुटकुला भी बना हुआ है। लेकिन तोते से भी स्मार्ट कई अन्य जीव जंतु हैं। ऑस्ट्रेलियन मस्क डक मेल जिसका नाम रिपर था और उसकी उम्र करीब 4 साल की थी। मस्क डक एक नेचर रिजर्व में रहता था। उसके मुंह से लोगों ने कुछ गलत शब्द सुने, जैसे यू ब्लडी फूल। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वो फूल नहीं बल्कि फूड कहता था और ये शब्द अक्सर वो अपने केयर टेकर से सुनता होगा, इसलिए उसे इन शब्दों की जानकारी हो गई। ऑस्ट्रेलियन मस्क एकमात्र ऐसी डक स्पीशीज है जो ह्यूमन साउंड इमिटेट कर सकते हैं। जितने भी जानवर या जीव जंतु इंसानों की आवाज़ें निकालते हैं या कुछ शब्द बोल सकते हैं, उन्हें इन शब्दों का मतलब पता है या नहीं, या फिर वो बस उन्हें बोलना जानते हैं, इसके बारे में रिसर्च लगातार जारी है। रिसर्चर्स का मानना है कि वो सिर्फ सुनकर शब्द बोल सकते हैं, उनके मतलब से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। जैसा कि कई बार हम कुत्ते को देखकर भौंकने की आवाज़ें निकालते हैं,
तो वहीं बिल्ली को देखकर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें निकालना तो काफ़ी कॉमन है, फिर भले ही हमें उस म्याऊं का मतलब पता हो या नहीं। और यही चीज़ जानवरों पर भी अप्लाई होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपकी नज़र में इंसानों की तरह आवाज़ें निकालने वाला कौन सा जानवर सबसे अच्छा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।